कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरह से राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का मजाक उड़ाया, उसने एक बार फिर इस साबित कर दिया कि कांग्रेस आज भी अपने सामंती सोच से बाहर नहीं पाई है। उन्हें ये बात अब तक हजम नहीं हो रहा है कि भारत की सर्वोच्च संवैधानिक पदवी राष्ट्रपति का पद आज एक आदिवासी महिला के पास है, जो साधारण पृष्ठभूमि से उठकर राष्ट्र की हेड ऑफ द स्टेट और सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस बनी है। ये वही मानसिकता है जो भारत को बदलते हुए नहीं देख पा रही है, जहां सत्ता का केंद्र अब किसी खानदान में नहीं बल्कि भारत के आम नागरिकता में बसता है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज भारतीयता का शंखनाद में कुछ ऐसे बातें आपके सामने रखना चाहता हूं कि देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर कांग्रेस को गुस्सा क्यों आता है, नाराजगी क्यों है। आखिर एक साधारण सी महिला उड़ीसा की और एक गांव से आती है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बनती है, उड़ीसा में मंत्री बनती है, झारखंड की गवर्नर बनती है और उसके बाद वो राष्ट्रपति बनी है और वो एक आदिवासी है। लेकिन ये बात कांग्रेस को नहीं पचती है कि एक आदिवासी की सर्वोच्चता। मित्रों, भारतीय राजनीति में आज जो दृश्य उभर रहा है वह केवल विकास या उद्घाटन का नहीं बल्कि मानसिकता से टकराव का प्रतीक है। आप लोगों ने देखा कि उत्तराखंड की राजपुर रोड पर बने हुए फुटओवर ब्रिज को उद्घाटन को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरह से राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का मजाक उड़ाया, उसने एक बार फिर इस साबित कर दिया कि कांग्रेस आज भी अपने सामंती सोच से बाहर नहीं पाई है। उन्हें ये बात अब तक हजम नहीं हो रहा है कि भारत की सर्वोच्च संवैधानिक पदवी राष्ट्रपति का पद आज एक आदिवासी महिला के पास है, जो साधारण पृष्ठभूमि से उठकर राष्ट्र की हेड ऑफ द स्टेट और सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस बनी है। राजपुर रोड का ये पुल कोई साधारण निर्माण नहीं है, ये प्रेसिडेंशियल पाथ के रूप में जाना जाएगा, जो देहरादून स्थित राष्ट्रपति स्टेट राष्ट्रपति निकेतन से जुड़ा हुआ है। इसका वास्तुशिल्प हिमालयी परंपरा और स्थानीय कारीगरी का प्रतीक है, जो संस्कृति और आधुनिकता का सुंदर संगम दर्शाता है। जब देश के राष्ट्रपति स्वयं इस परियोजना का उद्घाटन करती है तो यह उस क्षेत्र की गरिमा और महत्व कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने इसको भी अपने पुराना अहंकार की नजर से देखा, क्योंकि उनके लिए राष्ट्रपति भवन कभी केवल नेहरू गांधी परिवार का वंशज अधिकार यानी हेरिडेटरी राइट्स रहा है। द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना उस मानसिक गुलामी पर गहरा प्रहार था जो कांग्रेस ने दशकों तक इस देश में बोई। कांग्रेस ने हमेशा सत्ता को कुछ परिवारों तक सीमित रखा, जहां जन्म ही योग्यता का पर्याय माना गया। लेकिन जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस भारत का उदय हुआ, वहां अब वंश नहीं कर्म की राजनीति है। श्रीमती मुर्मू उसी परिवर्तन का जीवंत प्रतीक है। एक ऐसी महिला जो उड़ीसा के एक छोटे से गांव से निकलकर झारखंड की राज्यपाल बनी और फिर देश की सर्वोच्च कुर्सी तक पहुंची। कांग्रेस के लिए यह हकीकत सबसे बड़ा झटका थी, क्योंकि उनके लिए राष्ट्रपति पद हमेशा एक रबर स्टाम्प था, जिसे वे अपने राजनीतिक समीकरणों के हिसाब से बांटते थे। लेकिन जब एक आदिवासी महिला जो भाजपा की विचारधारा से प्रेरित है उस पद पर बैठी तो कांग्रेस की मानसिक दीवारों में दरक आई। यह कारण है कि आज उसके नेता इस तरह की तुच्छ और अपमानजनक बयान देने से भी नहीं हिचकते। वास्तविकता यह है कि मुर्मू जी का राष्ट्रपति बनना
भारत के लोकतंत्र की परिपक्वता का प्रतीक है या उस भारत का प्रतिबिंब है जो गांव, वनवासियों और सीमांत समाजों से शक्ति लेकर राष्ट्र निर्माण में लगा है। और यही वो भारत है जिसे कांग्रेस कभी समझ नहीं सकी, क्योंकि उनकी राजनीति दिल्ली के दरबार से बाहर निकल ही नहीं सकी। कांग्रेस आज भी विदेशी मूल की राजमाता के साए में सिमटी हुई है, जिसकी अवना तो जनता में कोई स्वीकारता है और ना ही संवैधानिक पद पर कोई पहचान। इसके उलट राष्ट्रपति मुर्मू जी ने न केवल भारत की गरिमा का प्रतीक है, बल्कि उन करोड़ों आदिवासियों और महिलाओं और वंचित वर्गों की आत्मविश्वास की मूर्ति है, जिनकी आवाज पहले सत्ता के गलियारों में दबा दी जाती थी। इसीलिए जब कांग्रेस राष्ट्रपति मुर्मू जी के उद्घाटन पर हंसी उड़ाती है तो वास्तव में अपने ही सीमित सोच पर हंसी रहती है। ये वही मानसिकता है जो भारत को बदलते हुए नहीं देख पा रही है, जहां सत्ता का केंद्र अब किसी खानदान में नहीं बल्कि भारत के आम नागरिकता में बसता है। द्रौपदी मुर्मू जी का हर कदम, चाहे वो किसी पुल का उद्घाटन हो या किसी नीति का समर्थन, इस नए भारत के आत्मसम्मान का प्रतीक है। और जब कांग्रेस जैसी पार्टी इसका मजाक उड़ाती है तो यह केवल उनकी हताशा नहीं बल्कि उनके मानसिक पराजय का प्रमाण है। आज भारत का हर नागरिक गर्व से कहता है कि यह वही देश है जहां आदिवासी बेटी न केवल राष्ट्र की प्रथम नागरिक है, बल्कि वो उन सभी के सपनों के प्रतिनिधि भी है जिन्हें कांग्रेस ने हमेशा सत्ता के हासिल पर रखा। यही नया भारत है जहां जन्म नहीं कर्म तय करता है कि कौन महान है। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रही है। उदय इंडिया सब्सक्राइब करिए। भारत माता की जय।